फिर से धोखा, फिर से छल। भाजपा सरकार ने एनएचएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों को एक बार फिर से धोखा दिया। नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य मांगों को लेकर 33 दिन तक चला आंदोलन। 787 एनएचएम अधिकारी कर्मचारी अब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, जिसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार है। सरकार ने आश्वासन देकर, बातचीत करने का आश्वासन देकर आंदोलन खत्म कराया था, लेकिन आंदोलन खत्म होने के 1.5 माह बाद भी कर्मचारियों की वाजिब मांगों पे बातचीत की बात तो छोड़िए, जो वेतन मिलना था वो भी नहीं मिल पाया। इससे बड़ा अन्याय और क्या हो सकता है। नमस्कार साथियों, गांव-गांव में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एनएचएम कर्मचारियों का करीब 2 महीने से अधिक का वेतन अटका हुआ है। कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। त्योहार के समय भी उन्हें मदद नहीं मिल पाई। कर्मचारी घर चलाने के लिए उधार ले रहे हैं, सूद पर, ब्याज पर सूदखोरों से पैसा ले रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं। 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए एनएचएम कर्मचारियों ने नियमितीकरण, वेतन वृद्धि और अन्य मांगों के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन किया था। उनका आंदोलन जायज था। उन्हें मोदी जी ने गारंटी दी थी। 33 दिन तक चली हड़ताल, उसके बाद सरकार ने वार्ता करके हड़ताल को खत्म कराया। 5% वेतन वृद्धि और हड़ताल अवधि के वेतन भुगतान का आश्वासन दिया। मांगों पे चर्चा का वचन दिया। लेकिन भाजपा कभी अपने वादे पूरे करती है क्या? पूरे करती तो ये आंदोलन की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस बार भी किए गए वादे चुनाव के समय किए गए वादों की तरह ही झूठे निकले, जुमले साबित हुए। एनएचएम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी बता रहे हैं कि सरकार ने वेतन वृद्धि की घोषणा तो कर दी है, लेकिन अभी तक हर कर्मचारी को इसका लाभ नहीं मिला है। कुछ शहरी क्षेत्रों के कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिला है, लेकिन अधिकांश कर्मचारी वेतन से, वेतन वृद्धि से वंचित हैं। कुछ कर्मचारियों को वेतन देकर, कुछ को वेतन वृद्धि देकर और कुछ को वेतन न देकर भाजपा सरकार एनएचएम कर्मचारियों की एकता में फूट डालने की निम्न स्तरीय कोशिश कर रही है। आखिर इनके वैचारिक पूर्वज अंग्रेजों के समर्थक रहे हैं। इन्होंने तो अंग्रेजों से फूट डालो राज करो की नीति सीखी है। एनएचएम कर्मचारियों का कहना है कि वे पहले ही कम वेतन पे और अस्थायी नौकरी का बोझ झेलते हुए काम कर रहे हैं। ऐसे में यदि उन्हें महीनों वेतन नहीं मिलेगा तो उनके लिए परिवार चलाना भी एक बड़ी चुनौती बन गया है। एनएचएम कर्मचारियों की स्थिति गंभीर होती जा रही। यदि सरकार जल्दी इन कर्मचारियों को मदद नहीं करेगी तो यह संकट और गहराएगा। पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वैसे भी आज पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है। नसबंदी कांड, अगफोड़वा कांड का काला दौर लौट आया है छत्तीसगढ़ में। सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। नकली दवाओं की सप्लाई धड़ल्ले से चल रही है और स्वास्थ्य मंत्री को शराब दुकानों में सुविधाओं का जायजा लेने से फुर्सत नहीं। मुख्यमंत्री जी मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी की माला जप रहे हैं। सुशासन की सरकार का ये हाल है कि मोदी जी की गारंटी, मोदी जी की गारंटी की माला जपने के अलावा और कोई काम नहीं हो रहा है। एनएचएम कर्मचारी स्वस्थ छत्तीसगढ़ की व्यवस्था के आधार स्तंभ है। इनके साथ बार बार वादा खिलाफी पूरे प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को खतरे में डालने वाला काम है। भाजपा सरकार को इन एनएचएम कर्मचारियों की स्थिति पर गंभीरता से विचार करके अपने सारे वादे तत्काल पूरे करने चाहिए। यदि भाजपा सरकार ने ये वादे पूरे नहीं किए तो भाजपा का स्वास्थ्य बिगड़ने में समय नहीं लगेगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।